गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइपरबोला में जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा संडे टेस्ट को आपको हाइपरबोला और एलिप्स के क्वेश्चन आएंगे। और हाइपरबोला में अपन अब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपको टेस्ट में हेल्प करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला, ट्राई करिए आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ईमानदारी से सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ हाइपरबोला (9x² -16y² plus 18x plus 32y -151 ये हाइपरबोला का सेंटर कितने पास 1, -1 -1, +1 -1 -1 और +1 plus. You have to find the center of this hyperbola. कर्व एक बार और रीड कर देता हूँ। 9x² -16y² plus 18x plus 32y minus 151 equals to 0. The center of this hyperbola. ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। सही स्पीड मेंटेन करके चलिए, अपने साथ बुक रखिए, जो फ्री टाइम अभी बीच में मिल रहा है उसके क्वेश्चन बनाते चलिए। प्रणव इंग्लिश करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल चेक करो, रॉन्ग हो गया। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। अक्षत राम टेके चेक करिए अपना आंसर। अनिक्षा समर्थ करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करो आंसर अपना। कुणाल अगेन चेक करो। संस्कृति चेक करिए। आर्यन गणवीर करेक्ट है। नमन करेक्ट है। ध्रुव हेडाउ करेक्ट। संकेत चेक करो, रॉन्ग। सुमित तजने चेक करिए, रॉन्ग है। रवि कुमावत चेक करो, रॉन्ग है। चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ वी फाइंड द सेंटर। हर्ष अंबारते चेक करो। अर्नव चेक करो, रॉन्ग है।
कुणाल करेक्ट है अभी, अंशु बगने चेक करो रॉन्ग है। आयुष चेक करिए रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट है। अनुराग खरे करेक्ट। अंशु बगने चेक करो अगेन रॉन्ग है। चलिए सुबियर हर्ष अंबारते चेक करो रॉन्ग है। आयुष चेक करिए रॉन्ग है। Now here we discuss the solution. Stop answering. देख लीजिए अब जिनका नहीं आया अगले क्वेश्चन पे फोकस करना। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। एंड टू फाइंड द सेंटर, सबसे पहले आप x वाले टर्म्स एक साथ अरेंज करें, y वाले टर्म्स एक साथ अरेंज करें। अब ये 9x² अब ये 18x में 9 कॉमन ले लिया, दिस बिकम्स x² प्लस 2x। ये जो 16 ये y वाले टर्म्स हैं, y वाले टर्म्स में माइनस का 16 कॉमन लिया, ठीक है, y² माइनस 2y। एंड जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड 151 इस तरीके से अरेंजमेंट किया है। और अब आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने हैं। फॉर दिस यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे, डायरेक्टली हमने लेफ्ट हैंड साइड में 9 ऐड किया तो ये बैलेंस कर दिया। और यहाँ भी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, फिर डायरेक्टली हमने -16 ऐड किया तो ये बैलेंस कर दिया। इतना आपने काम करना। आफ्टर दिस स्टेप वी गेट 9 टाइम्स ऑफ x plus 1 whole square minus 16 टाइम्स ऑफ y minus 1 whole square। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो it becomes 144। And now our hyperbola is x plus 1 का square by 16, y minus 1 का square by 9 whole square। Therefore, the center is at -1 comma plus 1। Center of hyperbola is at -1 comma plus 1। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। और इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर बना के फर्दर सॉल्व करेंगे। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, अभी भी कोई डाउट है ये कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। टेक दी स्क्रीनशॉट। सर एक बार फिर से समझा दो। देखिए सबसे पहले x वाले टर्म्स को साथ में लेना, दोनों टर्म साथ में ले लिए, फिर y वाले टर्म साथ में रखना है। कांस्टेंट 151 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, इसके लिए मैंने 1 ऐड किया। इनडायरेक्टली आपने 9 ऐड किया, क्योंकि जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में 9 ऐड किया, तो ये बैलेंस कर दिया 9 ऐड करके। यहाँ भी 1 ऐड किया, इनडायरेक्टली -16 ऐड किया है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -16 बनेगा, तो बैलेंस करने के लिए -16 लिख दिया। एंड आफ्टर दिस ये x plus 1 का होल स्क्वायर, ये y minus 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 144। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड सेंटर निकालने के लिए इसको 0 से और इसको 0 से इक्वेट करेंगे, -1 कॉमा +1 इज द सेंटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the eccentricity of hyperbola
3√2, 2। इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी फाइंड करिए। ऑप्शन है √13, √13/3, √13/4, √13/2। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड। आर्यन रणवीर करेक्ट है। प्रणव चेक करें। चेक करो। सात्विक करेक्ट है। अंशु बगने करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट। अक्षय राम टेके करेक्ट, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर करेक्ट। कुणाल करेक्ट है। अन्वेषा करेक्ट, वेरी गुड। नमन करेक्ट। दो हेडाउ करेक्ट। अभिषेक बहादुर करेक्ट। रवि कुमावत चेक करो। मयंक करेक्ट है। तनिक्षा समर्थ करेक्ट। संस्कृति करेक्ट। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct answer second option है। पहले भी ये क्वेश्चन शायद आपको दे चुका हूँ। √13/3 is the correct answer. And for this, सबसे पहले we consider our hyperbola. And the equation of hyperbola is x² / e² minus y² / b². ये hyperbola consider कर लिया। And now since it passes through the point 30 से इसको satisfy करेंगे। 9/a² minus 0 equals to 1. This gives you a² का value 9. Also this hyperbola passes through 3√2, 2. So 3√2, 2 भी इसको satisfy करेगा। So this becomes 18. 3√2 का square 18 हो जाएगा। Divided by a² which is 9 minus b, y की जो वैल्यू है वो 2 है, it is 4 by b² equals to 1. This gives you 2 is equals to 2 minus 4 by b² equals to 1. 1 is equals to 4 by b². This gives you b² is equals to 4. Now when we get a² b² का value, so for eccentricity we know that b² is equals to a² e² minus 1. This gives you e² is equals to 1 plus 4 by 9, which is 13/9. After taking the square root, we get our eccentricity, which is √13/3. So basically eccentricity जब पूछा है तो फोकस करिए इस बात पर कि how we find the value of a² b². Once we get the value of a² b², we get our eccentricity. मेनली हमको दो अननोन निकालने हैं, a और b, और ये दो अननोन निकालने के लिए आपको दो कंडीशन दी है। हाइपरबोला को दो पॉइंट से सेटिस्फाई कराना था, 30 से और 3√2, 2 पे। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन।
सर हाँ बोलिए, बोलो रवि कुमावत। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। क्या बोल रहे हो? सर वहाँ नीचे में वो ई का स्क्वायर लिए तो √13/3 आएगा ना। स्क्वायर रूट ले लेना तो √13/3 आ जाएगा, ये ई स्क्वायर के बराबर है। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट √13/3। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। फोर जीरो माइनस 40 are vertices. 60 minus 60 are foci. Then you have to find the eccentricity of this hyperbola. Option है 5/2, 2, 3/2 और कुणाल करेक्ट है, हर्ष मेश्राम करेक्ट है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। प्रणव इंगले करेक्ट। ऋषभ बोधे करेक्ट। अंशु बगने चेक करे, रॉन्ग है। अक्षत रामटेके चेक करिए। संस्कृति इंगले करेक्ट। आयुष करेक्ट। सेजल करेक्ट। अभिषेक 72 चेक करो, रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट है। पूर्वा चेक करिए, सॉरी पूर्वा करेक्ट। सुमित तजने करेक्ट। नमन करेक्ट। मानसी करेक्ट। अर्थव करेक्ट। अनुश्री तलमले करेक्ट। मयंक करेक्ट। अक्षत रामटेके करेक्ट। चलिए, so here we discuss the solution. Stop answering.
सात्विक करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज 3/2, थर्ड ऑप्शन है। एंड लिखिए, फॉर फाइंडिंग एसेंट्रिसिटी वी गिवन दैट द वर्टाइसेस a, 0 माइनस a, 0 होते, तो कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली a का वैल्यू 4 आपको दिया है, और जो फोकाई होता है वो यही होता है। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही का वैल्यू जो है वो 6 गिवन, और आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो देयरफॉर 3/8 मतलब 6/4 व्हिच इज 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 3/2। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है बिकॉज सेंटर सॉरी बिकॉज वर्टाइसेस एट 40 माइनस 40 और फोकाई भी 60 माइनस 60, मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस बनाएंगे दोनों मिलकर, और ये भी एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हाइपरबोला का। और इसलिए डायरेक्टली हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपैरिजन डायरेक्टली वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड ए, एंड वंस वी गेट ए एंड ए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देन वी गेट आवर एसेंट्रिसिटी। Moving on to the next question, take the screenshot of this page. Moving on to page number 4. Question है, if E and E dash are the eccentricities of ellipse, 5x square 9y square equals to 45 and 5x square minus 4y square equals to 45 respectively, then you have to find the value of E dash. What is the product of E into E dash? E dash का वैल्यू कितना आएगा? ऑप्शन है 9451. Which one is correct? So E is the eccentricity of ellipse and E dash is the eccentricity of hyperbola. Then what is their product? Kunal correct है, very good. Aryan Ganveer correct है, very good. अक्षत राम टेके चेक करो. प्रणव इंग्लिश चेक करिए. रवि कुमावत चेक करिए. सुमित तजने चेक करो. ध्रुव हेडाउ करेक्ट, वेरी गुड ध्रुव. सेजल चेक करिए. सुमित तजने चेक करो.
अभिषेक बहादुर करेक्ट, वेरी गुड अभिषेक। रवि कुमावत करेक्ट, अमन करेक्ट, मानसी करेक्ट, सेजल करेक्ट, चलिए। So here we discuss the solution of this question. First you have to find the eccentricity of both the curve और बाद में फिर उनका प्रोडक्ट निकालना। तो बस eccentricity आपने सही सही कैलकुलेट करनी है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड फर्स्ट वी कैलकुलेट द eccentricity ऑफ ellipse एंड फॉर दिस सबसे पहले आप 45 से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1 एंड आप जानते हो छोटा वाला इज इक्वल टू बड़ा वाला 1 माइनस e स्क्वायर और e is the eccentricity of ellipse and for this e square का value 1 minus 5 by 9 is 4 by 9 and therefore eccentricity of ellipse is 2 by 3. Now we calculate the eccentricity of this hyperbola और for this we divide whole equation by 45. सबसे पहले आप 45 से divide करिए, this becomes x square by 9 y square by 45 by 4 equals to 1 और इसमें नेगेटिव वाले को is equals to a square e dash square minus 1. So therefore e dash square is equals to ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा 9 से डिवाइड होगा 45 by 36 which gives you 81 by 36. 9 से कैंसिल करेंगे 9 by 4. Therefore eccentricity of hyperbola e dash is 3 by 2. So this is 2 by 3 and this is 3 by 2 and therefore दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। e into e डैश की जो वैल्यू है वो 1 आएगी क्योंकि इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है 2 by 3 और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 3 by 2 है and therefore product is 1. Now take the screenshot. कोई डाउट है कैलकुलेशन में? Moving on to question number 5. सर जैसे इलिप्स में अपन को कॉन्जुगेट पहचानना रहता था तो ए बड़ा रहता था, अपन मानते थे कि अगर उसके लिए, तो हाइपरबोला के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाइपर देखो ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्वांटिटी बड़ी है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, दिस स्टैंडर्ड इलिप्स। बट यदि मैं 5 और 9 को इंटरचेंज कर देता हूँ तो दिस बिकम्स कॉन्जुगेट इलिप्स। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला ये साइन से डिसाइड होता है, वैल्यू से डिसाइड नहीं होता। ए और बी की वैल्यू कितनी छोटी कितनी बड़ी रह सकती है ये डिसाइड होता है इस साइन पर। या आपने देखना है ये नेगेटिव साइन एक्स पे लगा है कि वाई पे लगा है। यदि ये एक्स पे लगा होता तो कॉन्जुगेट इलिप्स बनता, यदि ये वाई पे लगा है तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स। मतलब जिसके अपॉन में क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इसका साइन पॉजिटिव होगा, हाइपरबोला उस एक्सिस के अलोंग बनेगा। यहाँ पर x का साइन पॉजिटिव है तो हाइपरबोला x एक्सिस के अलोंग बनेगा, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस होगी। यदि यहाँ माइनस होता, यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो फिर ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस। साइन से डिसाइड होता है, नंबर कोई मायने नहीं रखता, कोई भी छोटा, मतलब मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, यहाँ पर 100 लिख दूँ तो भी हाइपरबोला है, यहाँ 100 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ तो भी हाइपरबोला है और दोनों स्टैंडर्ड है। ठीक है ऋषभ? ओके सर।
पेज नंबर 5. Distance between directrices of rectangular hyperbola is 10. Then distance between foci. Option है 10√2, 5, 5 or 20. Which one is correct? आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 and you have to find the distance between their foci. कुणाल करेक्ट है, मानसी करेक्ट, आर्यन गंभीर करेक्ट. संकेत उमरेडकर करेक्ट. रोशन चेक करो. अक्षत राम टेके चेक करिए. अभिषेक बहादुर चेक करिए. नमन करेक्ट. रवि कुमावत चेक करो. सेजल चेक करो. हर्ष अंबाते चेक करिए. प्रणव इंगले करेक्ट है. सात्विक चेक करिए. हर्ष मेश्राम करेक्ट. अंशु बगने चेक करो. रवि कुमावत चेक करो. रवि कुमावत चेक अगेन. ऋषभ करेक्ट है. वेरी गुड. चलिए, so here we discuss the solution of this question. अन्वेषा करेक्ट है. अंशु बगने करेक्ट है. पूर्वा चेक करो. अक्षर राम टेके चेक करो. ध्रुव हेडाउ करेक्ट. वेरी गुड ध्रुव. Okay, here we discuss the solution of this question. Stop answering. The correct option of this question is fourth option. Value 20 आती है. और सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ये बात फिक्स है. The eccentricity of rectangular hyperbola, eccentricity of rectangular hyperbola is √2. हमेशा √2 होता है. और we know that the distance between directrices 2a by e होता है. Since we given that 2a by e equals to 10,
यहाँ पर ई का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो दिस गिव्स यू a by root 2 is equals to 5 and this implies e का वैल्यू 5 root 2 हो जाता है। इस तरीके से we get our a and once we get a, अब आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना है। now required distance it is 2ae। now we value the values 2 5 of a का वैल्यू 5 root 2 और eccentricity root 2 है and when we multiply we get 20. 20 is the correct answer. Distance between foci is 20. So rectangular hyperbola word जब भी आएगा eccentricity fix है √2 और इससे आपको एक रिलेशन दिया है उससे a का वैल्यू मिल जाता है। Once we get a and e, so therefore distance between foci 2ae में a और e का वैल्यू पुट कर देंगे। Take the screenshot. Moving on to question number 6, page number 6. देखिए क्वेश्चन और हाइपरबोला x square upon cos square alpha minus y square upon sin square alpha equals to 1. Which of the following remains constant with change in alpha? मतलब यदि मैं अल्फा चेंज करता हूं तो ये जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा कांस्टेंट बना रहता है। मतलब अल्फा में चेंज करने से इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। सबसे पहला एब्सिसा ऑफ वर्टाइसिस, सेकंड ऑप्शन एब्सिसा ऑफ फोकाई, एसेंट्रिसिटी, चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट्रिसेस। For this hyperbola, x square upon cos square alpha minus y square upon sin square alpha, which of the following remains constant when we change in alpha? यदि अपन अल्फा में चेंज करते हैं तो इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। क्योंकि अल्फा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके वी गेट डिफरेंट डिफरेंट हाइपरबोला और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको ये सारी बातें मिलेंगी। तो इनमें से सारे ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो के लिए सबके लिए फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सब बोले चेक करो, तो सब चेक करें। आयुष आयुष चेक करें।
आर्यन गणवीर चेक करें। पूर्वा चेक करो। ऋषभ करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करिए। अक्षर राम टेके करेक्ट है। वेरी गुड अक्षर। आर्यन गणवीर करेक्ट है। प्रणव इंग्लिश चेक करें। अंशु बगने चेक करें। आयुष चेक करो। संकेत उमरेडकर करेक्ट। हर्ष मेश्राम चेक करो। पूर्वा करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट। अंशु चेक करिए। चलिए तो नमन चेक करें। कुणाल चेक करें। सात्विक चेक करो। रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट। Okay, so here we discuss the solution. Stop answering. Correct answer of this question is second option. एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको जो ऑप्शन दिए थे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, एसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स, इनमें से कौन सा अल्फा में चेंज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब आपको ये बताना था इनडायरेक्टली इनमें चारों ऑप्शन में से विच वन इज फ्री फ्रॉम अल्फा। यदि वो अल्फा से फ्री होगा तो फिर अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, क्योंकि फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट्रिक्स और फॉर कैलकुलेटिंग फोकाई वी रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो नीचे के तीन ऑप्शन चेक हो जाते हैं। बाकी वर्टेक्स तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो cos अल्फा कॉमा 0 आएगा, तो वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, तो उसको आपने चेक नहीं करना। बाकी फोकाई, एसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स all depends upon eccentricity. So first we calculate the eccentricity of this hyperbola, and for this b square is equals to a square minus 1, and this gives you e square is equals to 1 plus tan square alpha, which is sec square alpha, and therefore eccentricity of hyperbola is sec alpha, which is again in terms of alpha, मतलब अल्फा में चेंज करोगे तो एसेंट्रिसिटी भी चेंज होगी। तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है। नाउ अब अपन फोकाई सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 होता है। सो व्हेन वी कैलकुलेट इस फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट व्हिच इज e, and our e is cos alpha and eccentricity is sec alpha, this becomes 1, and therefore abscissa of foci ये कभी भी अल्फा
में चेंज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस हाइपरबोला का जो फोकाई का कोऑर्डिनेट है वो 1,0 आता है, तो विच इज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। तो अल्फा में आप कितना भी चेंज करते रहो, फोकाई चेंज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है इसमें कैलकुलेशन में तो पूछिए। Moving on to page number 7, next question. Take the screenshot. बता दो वहाँ। हाँ, हाँ। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी बताइए। The eccentricity of conic represented by the equation x square minus y square minus 4x plus 4y plus 16 equals to 0। इसका एसेंट्रिसिटी कितना हो? वन रूट टू टू और 1/2, which one is correct? ऋषभ और आर्यन गणवीर करेक्ट है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। हर्ष मेश्राम चेक करें। प्रणव इंगले करेक्ट है। अमन चेक करिए। संकेत उमरेडकर चेक करिए। मानसी करेक्ट। अमन करेक्ट।
संकेत उमरेडकर, नाउ यू आर करेक्ट। कुमावत रवि, चेक करिए। हर्ष मेश्राम, चेक करिए। सॉरी, हर्ष मेश्राम करेक्ट है। Okay, so here we discuss the solution. Dhruv had out correct है, very good Dhruv. So now here we discuss the solution of this question. देखिए जब हर जगह सब इक्वल बात आ रही है तो यहाँ a और b का वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर आता है, तो इक्वेशन देख के ही आप बता सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा एंड देयरफॉर इसका एसेंट्रिसिटी √2 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल बराबर आ रही है, और ये यदि बराबर बराबर है तो जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे और तो ये 16 से जब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसके अपॉन में भी जो क्वांटिटी है वो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 1 सेम कोएफिशिएंट है। जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो भी सेम नंबर बनेगा। डिफरेंस तब आता है जब यहाँ पर डिफरेंट नंबर दिए, एक जगह 2 दिया होता, एक जगह 3 दिया होता, तो फिर कभी भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ के बराबर नहीं आती, तो नहीं आती तब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। सिंस here the coefficient of x square and y square both are same, numerically same है, और numerically same है, when we divided by 16, जब आप इस 16 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अपॉन में सेम क्वांटिटीज बनेंगी, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ इक्वल आएंगे, और व्हेन बोथ दी लेंथ्स आर इक्वल, जब ये बराबर भी हो जाता है तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसलिए आप इसको देख के आंसर कर सकते थे कि एसेंट्रिसिटी √2 है। बाकी यदि एक्चुअल कैलकुलेशन की आप बात करोगे तो अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और 4x ये टर्म्स को ले लेते हैं, so this can be written x square minus 4x, y वाले दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले लेंगे, so this gives you y square minus 4y, और ये कांस्टेंट टर्म को हमने ट्रांसफर कर दिया -16। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका है, और अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर अपन 4 ऐड करते हैं और यहाँ पे भी 4 ऐड करते हैं, तो ये बैलेंस है इक्वेशन, बिकॉज ऑफ आपने यहाँ पर इनडायरेक्टली 4 ऐड किया है और 4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस है। एंड आफ्टर this left hand side becomes x minus 2 का whole square, y minus 2 का whole square is equal to -16, and when we divide by -16, this gives you x minus 2 का square by 4 का square, and this is plus y minus 2 का square upon 4 का square, और ये दोनों लेंथ बराबर है, therefore this hyperbola is rectangular hyperbola, and therefore the eccentricity is √2। इस हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी आएगा वो √2 आएगा। तो आप बस ये याद रखें, जैसे इन दोनों के सामने का नंबर सेम हुआ तो फिर हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने जा रहा, तो उसका एसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगा। Now take the screenshot of this page। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए आप। सर वो इक्वल्स टू 1 है ना आखिरी स्टेप में? क्या बोला? आखिरी स्टेप में इक्वल्स टू 1 है ना? हाँ, इक्वल्स टू 1। और क्वेश्चन का आंसर करें। Question is the slope of tangent to hyperbola (2x square minus 3y square equals to 6).
ऑप्शन है -1 +1 0 और you have to find the slope of tangent at 3, 2. कुणाल, ऋषभ करेक्ट है। आर्यन, रणवीर करेक्ट है। प्रणव, इंग्ले चेक करिए। ABCD लिखना प्रणव ऑप्शन में, डिजिट मत डालो। जब ऑप्शन में डिजिट आते हैं तो आप आंसर हमेशा ABCD के टर्म्स में करें। नहीं, चेक करो प्रणव, सीरियल चेक करिए। आयुष, आयुष करेक्ट है। नमन चेक करें, सात्विक चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। सात्विक चेक करो। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। अन्वेषा करेक्ट है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये चेक करें, ये पॉइंट इस हाइपरबोला पर है कि भी नहीं। तो ये पॉइंट हाइपरबोला पर नहीं आता। आप यदि 3, 2 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। ये 18 बनेगा नहीं, सेटिस्फाई होता है। हाँ सर। सेटिस्फाई हो रहा है तो ये तो हाइपरबोला पे ही तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। पूर्वा चेक करें, ये तो फिर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पता ही नहीं है। पॉइंट हाइपरबोला पे दिया है, जब कोई पॉइंट, मानसी करेक्ट है, पॉइंट जब भी हाइपरबोला पर आएगा या किसी भी कर्व पे आएगा तो टेंजेंट आपने पढ़ा है, x² की जगह x1 लिखते हैं, x × 3 हो जाएगा, और y² की जगह y1 लिखते हैं, y × 2 हो जाएगा, 6। दिस गिव्स यू 6x - 6y = 6, या फिर x - y = 1। Therefore, slope is +1। बहुत ही कॉन्सेप्ट सवाल हो गया। तो लास्ट आंसर मानसी का है, मानसी करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे कल की क्लास में, और फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है क्या पूरा? आपने पढ़ाया था ना। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए थे, तो फिर मैंने आपको बोले थे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर अपन उस पर एक बार और फोकस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों का कितना हुआ?
कितने लेक्चर लगे, कुछ आइडिया है? सर शायद से लोकस लास्ट वाला था, लास्ट कौन सा? लोकस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लोकस बार रह गया तुम लोगों का, बाकी तो हो गया। ठीक है, तो कल अपन क्वेश्चन करेंगे हाइपरबोला पे, और कल डिसाइड में एक बार देख लेता हूँ कहाँ तक डिस्कस किया है आपको, ठीक है। और नहीं तो एक और चैप्टर आपका बचा है पी एंड सी, फिर अपन वो शुरू करेंगे, और फिर हाइपरबोला का जो लास्ट कंसेप्ट आपका लोकस का रहेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही 2 चीजें रह गई हैं, बाकी करेंगे कल की क्लास में, कल डिसाइड कर लेते हैं अपन। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।